हेलो दोस्तों, मेरा नाम आशिक राज है और आप देख रहे हैं टेक्निकल आशिक चैनल। आप सभी दोस्तों को पता है कि अभी हम लोग ओरेकल डेवलपर ट्यूटोरियल में एसक्यूएल पढ़ रहे हैं और ये लास्ट लेक्चर हो सकता है, क्योंकि अगर हो सकता है, ठीक है, अगर इसमें एसक्यूएल में अगर कुछ भी छूट गया है कोई भी पॉइंट, तो आप हमें कमेंट करें, उस पॉइंट को फिर से मैं रिकवर करूँगा, ठीक है। तो ये मेरे ख्याल से ये लास्ट लेक्चर है। उसके बाद हम लोग ओरेकल फॉर्म्स एंड रिपोर्ट्स स्टार्ट करेंगे और फिर वहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे ओरेकल फॉर्म्स एंड रिपोर्ट्स, ठीक है। तो आज जो है हम लोग जो कुछ लास्ट पॉइंट है कुछ, तो उसको क्लियर करेंगे। एसक्यूएल सब क्वेरीज। सब क्वेरीज क्या होता है? ऐसे कि सब फोल्डर होता है, आप देख सकते हैं, आप जानते होंगे, अगर कोई फोल्डर के अंदर फोल्डर होता है तो उसको बोलते हैं सब फोल्डर, ठीक है। उसी तरीके से ये क्वेरीज के अंदर अगर क्वेरी लिखते हैं तो उसको सब क्वेरीज बोलते हैं। तो सब क्वेरी और इनर क्वेरी और नेस्टेड क्वेरी, ये जो क्वेरी विद इन अनदर एसक्यूएल क्वेरी एम्बेडेड विद द वेरी क्लोज, ठीक है। वेरी क्लोज के साथ अगर आप देते हैं क्वेरी के अंदर, अगर क्वेरी आप डालते हैं, लिखते हैं, तो उसको बोलते हैं सब क्वेरी। तो सब query is used to return data that will be used in the main query as a condition to further restrict to the data to be retrieved. Sub query can be used with the select, insert, update और delete statement, और जो है कि कंपेरिजन ऑपरेटर के साथ भी आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। सब क्वेरीज को सब क्वेरी में जो है कि सेलेक्ट, इंसर्ट, अपडेट और डिलीट स्टेटमेंट के साथ यूज़ कर सकते हैं। कंपेरिजन ऑपरेटर के साथ यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि इक्वल टू, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, लेस देन, इक्वल टू, इन, बिटवीन, ठीक है। इस सब के साथ आप यूज़ कर सकते हैं। देयर आर फ्यू रूल्स दैट सब क्वेरीज मस्ट फॉलो। कुछ रूल्स हैं, इसको फॉलो करना ज़रूरी है। सब क्वेरी मस्ट बी इनक्लोज्ड विद इन पैरेंथेसिस, ठीक है। ये ब्रैकेट के अंदर आपको देना पड़ेगा। अ सब क्वेरी कैन हैव ओनली वन कॉलम इन द सेलेक्ट क्लॉज। सब क्वेरी के अंदर आप सिर्फ एक कॉलम आप सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। मल्टीपल कॉलम अनलेस मल्टीपल कॉलम्स आर इन द मेन क्वेरी फॉर सब क्वेरी टू कंपेयर इट्स सेलेक्टेड कॉलम। मतलब कि सब क्वेरी में आप सिर्फ एक कॉलम सेलेक्ट कर सकते हैं। एंड ऑर्डर बाई कैन नॉट बी यूज्ड इन सब क्वेरी। ऑर्डर बाई क्लोज आप यूज़ नहीं कर सकते हैं सब क्वेरी में। मेन क्वेरी का यूज़ कर सकते हैं, मेन क्वेरी में ऑर्डर बाई यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ग्रुप बाई कैन बी यूज टू परफॉर्म द सेम फंक्शन एज द ऑर्डर बाई, ठीक है। ग्रुप बाई भी आप जो है कि सब क्वेरी में आप यूज नहीं कर सकते हैं। ग्रुप बाई जो है कि मेन क्वेरी में आप यूज़ कर सकते हैं। सब क्वेरी डैट रिटर्न्स मोर देन वन रो कैन ओनली बी यूज्ड विथ मल्टीपल वैल्यू ऑपरेटर सच एज एन इन ऑपरेटर। इन ऑपरेटर आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। सेलेक्ट लिस्ट। The select list cannot include any references to value that include to below, array, clog और nclog। ये सब डेटा टाइप है, तो वो सब जो है कि नहीं होगा इंक्लूड। सब क्वेरी कैन नॉट बी इमीडिएटली इंक्लूड इन सेट फंक्शन। सेट फंक्शन आप यूज़ नहीं कर सकते हैं। बिटवीन ऑपरेटर यूज़ नहीं कर सकते हैं सब क्वेरी में, ठीक है। ये कुछ जो है कि सब क्वेरी को यूज़ करने के जो है कि रूल्स हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन, इसको फॉलो करें, ठीक है। इसको जो ध्यान में आप रखेंगे कि क्या क्या जो है कि जब भी हम लोग सब क्वेरी क्रिएट करते हैं तो क्या क्या ज़रूरी होती है, सब क्वेरी क्रिएट करने के लिए क्या रूल्स एंड रेगुलेशन है, तो वो सब ये यहाँ पे बताया गया है। इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं, आप यह ध्यान रख सकते हैं जब भी आप सब क्वेरी क्रिएट करेंगे तो ये ध्यान रखेंगे। सब क्वेरी विद द सेलेक्ट स्टेटमेंट। सेलेक्ट स्टेटमेंट के साथ हम लोग कैसे जो सब क्वेरी क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये सिंटेक्स हम लोग का है, सेलेक्ट सिंटेक्स। यहाँ पे हम लोग हमने दिया है सेलेक्ट कॉलम नेम, और कॉलम नेम के ये कॉलम नेम कॉमा कॉलम में जितने भी कॉलम दे सकते हैं, फ्रॉम टेबल 1, टेबल 2, एक या एक से अधिक जितने भी टेबल आप दे सकते हैं। वेयर कॉलम नेम ऑपरेटर या इन और या जो भी ऑपरेटर देना चाहते हैं। वेयर कॉलम नेम ऑपरेटर इज इक्वल टू या इन या, ठीक है। और उसके बाद वेयर क्लोज के बाद कॉलम नेम ऑपरेटर के बाद सेलेक्ट करेंगे, फिर से उसके अंदर फिर से वो डालेंगे जो भी कंडीशन होगा। तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे कोई एक एग्जांपल लिखा है, सेलेक्ट स्टैक फ्रॉम कस्टमर वेयर आईडी इन, सेलेक्ट आईडी फ्रॉम कस्टमर्स वेयर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल बनाया है, और इसका क्या करना है, सेलेक्ट स्टैक फ्रॉम कस्टमर वेयर आईडी इन, सेलेक्ट आईडी फ्रॉम कस्टमर्स वेयर सैलरी इज़ ग्रेटर देन
4500, जिसका भी सैलरी 4500 से ज़्यादा होगा उसका आईडी यहाँ पे निकालेगा और उसके बाद फिर वो उस आईडी को बाहर देगा। और इसमें क्या है कि सबसे पहले वो इनर क्वेरी जो रन कराता है, उसके बाद वो इनर क्वेरी से जो भी डेटा फेच होता है उसके बाद वो डेटा को बाहर देता है, ठीक है, आउटर क्वेरी में, मेन क्वेरी में। उसके बाद वो मेन क्वेरी से हम लोग को डेटा फेच करके देता है। और नेक्स्ट हम लोग का पॉइंट आता है सब क्वेरीज विद द इंसर्ट स्टेटमेंट। इंसर्ट स्टेटमेंट से हम लोग कैसे करेंगे, वो सब क्वेरी कैसे यूज करें। सब क्वेरी आल्सो कैन बी यूज्ड विद इंसर्ट स्टेटमेंट। द इंसर्ट स्टेटमेंट यूजेस द डेटा रिटर्न फ्रॉम द सब क्वेरी टू इंसर्ट इनटू अनदर टेबल। द सेलेक्टेड डेटा इन द सब क्वेरी कैन बी मॉडिफाइड विद एनी ऑफ द कैरेक्टर डेटा डेट और नंबर फंक्शन, ठीक है। यहाँ पे सब क्वेरी जो है इंसर्ट स्टेटमेंट के लिए कैसे हम लोग करते हैं उसके लिए यहाँ पे ये सिंटैक्स है। इंसर्ट इनटू टेबल नेम कॉलम, जो भी जितने भी कॉलम देना चाहते हैं वो कॉलम, और उसके बाद सेलेक्ट या कॉलम नेम या स्टार्ट फ्रॉम दे सकते हैं, फ्रॉम टेबल 1 वेयर वैल्यू, उसके बाद ऑपरेटर, ठीक है। तो ये इंसर्ट इनटू स्टेटमेंट का है सब क्वेरी फंक्शन, ठीक है। इंसर्ट इनटू टेबल नेम, उसके बाद सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे हमने कस्टमर अंडरस्कोर BKP करके ये टेबल है, तो इंसर्ट इनटू कस्टमर्स अंडरस्कोर BKP करके है टेबल। तो BKP अगर टेबल है, इंसर्ट इनटू हम लोग कर रहे हैं कस्टमर्स अंडरस्कोर BKP में, तो पहले चेक करना पड़ेगा कि BKP वाला टेबल है कि नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे इंसर्ट इनटू कस्टमर अंडरस्कोर BKP सेलेक्ट स्टैक फ्रॉम कस्टमर्स वेयर आईडी इन सेलेक्ट आईडी फ्रॉम कस्टमर्स, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग पहले चेक कर लेते हैं कि कस्टमर्स अंडरस्कोर BKP है कि नहीं, ठीक है। तो टेबल और व्यू डज नॉट एग्जिस्ट, तो इसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हम लोग को वो टेबल क्रिएट करनी पड़ेगी। क्रिएट टेबल कस्टमर अंडरस्कोर BKP एज, किस टेबल से हम लोग को करना है, कस्टम सेलेक्ट स्टैक फ्रॉम कस्टमर्स टेबल से हमने ये टेबल क्रिएट कर लिया, उसके एज इट इज़ डेटा हमने ले लिया, ठीक है। और उसके बाद हम यहाँ पे ट्रंकेट कर देंगे टेबल को उसको। और अब हम लोग देखेंगे सेलेक्ट स्टैक फ्रॉम कस्टमर अंडरस्कोर BKP, तो यहाँ पे कोई भी डेटा नहीं है। हमने टेबल क्रिएट किया, उसका डेटा को ट्रंकेट कर दिया, उसके बाद हमने यहाँ पे चेक किया, ठीक है। अब इसको इंसर्ट करेंगे आईडी हम लोग यहाँ पे आईडी लेके, और उस आईडी का जितना भी होगा डेटा सारा का सारा वहाँ पे आ जाएगा, इंसर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे 6 रो क्रिएटेड, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कस्टमर टेबल में 6 रो होंगे, तभी यहाँ पे 6 रो क्रिएट हुए हैं, 6 रो इंसर्ट हुए हैं कस्टमर्स अंडरस्कोर BKP वाले टेबल में। तो यहाँ पे हम लोग चेक कर सकते हैं सिलेक्ट स्टैक फ्रॉम कस्टमर्स अंडरस्कोर BKP, तो 6 रोज सिलेक्टेड, यहाँ पे जो है कि कस्टमर्स टेबल में 6 रोज थे, तो वहाँ पे 6 रोज हम लोग को मिल गया, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट हम लोग का सब क्वेरीज विद द अपडेट स्टेटमेंट। तो अपडेट स्टेटमेंट हम कैसे करेंगे सब क्वेरीज के साथ, तो अपडेट टेबल सेट, यहाँ पे कॉलम नेम इज इक्वल टू न्यू वैल्यू और वेयर करके हम लोग यहाँ पे देंगे। कस्टमर अंडरस्कोर BKP हम लोग अगर कोई काम करना चाहें, अपडेट करना चाहें तो कैसे करेंगे, तो अपडेट सैलरी बाय 0.25 टाइम्स, ठीक है। जिसका भी सैलरी जो होगा 0.25 टाइम्स को हम लोग को बढ़ा देना है, और जिसका जो एज होगा 27 या 27 से ज़्यादा होगा उसका हम लोग को 0.25 बढ़ा देना है, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं 27 जो है कि एक बंदे का है। सेलेक्ट स्टैक फ्रॉम कस्टमर्स अंडरस्कोर ओल्ड, तो ओल्ड जो टेबल हम लोग का था पहले, तो उसको हमने डिलीट कर दिया है। तो मान लिया कि कस्टमर अंडरस्कोर BKP को ही कर देता हूँ मैं। तो यहाँ पे मैं ये एग्जांपल लिखा हूँ अपडेट कस्टमर, जिसका एज 27 है, उसका हम यहाँ पे अपडेट करते हैं। यहाँ पे अपडेट हो चुका है 1 रो अपडेटेड। तो अब हम लोग को क्या करना है कि अब चेक करते हैं कि सही में अपडेट हुआ है कि नहीं। अपडेट कस्टमर टेबल में हमने अपडेट किया है, ठीक है। कस्टमर सेलेक्ट स्टैक फ्रॉम कस्टमर्स, जिसका एज 27 था, तो 27 जिसका था उसका यहाँ पे अपडेट हुआ है सिर्फ, ठीक है। तो भोपाल जिसका ये है हार्दिक वाले जो है ID 5 जिसका है उसका 27 था एज, उसका 2125 यहाँ पे सैलरी अपडेट हो चुका है, ठीक है। तो अब उसके बाद डिलीट स्टेटमेंट कैसे करेंगे, सब क्वेरीज विद द डिलीट स्टेटमेंट। सब क्वेरी में डिलीट कैसे हम लोग यूज करेंगे, डिलीट के साथ सब क्वेरी कैसे यूज करेंगे, ठीक है। उसका सिंटेक्स यहाँ पे ये है, सारे को मैं पर
मैं पढ़ के नहीं बता सकता, आप देख लेंगे, ठीक है। और यहाँ पे जो है कि क्या करना है हम लोग को, जिसका 27 और 27 से ज़्यादा है, 27 या 27 से ज़्यादा है एज, उसका हमको अभी डिलीट करना है वो सब क्वेरी के साथ। तो डिलीट फ्रॉम कस्टमर्स वेयर एज इन के बाद सेलेक्ट एज फ्रॉम कस्टमर्स अंडरस्कोर BKP वेयर एज इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 27, ठीक है। तो यहाँ से पहले एज यहाँ पे कैलकुलेट करेगा, इसका एज 27 से ज़्यादा, उसका एज सबका लेके जाएगा और वहाँ से जो कि डिलीट कर देगा, 1 रो डिलीट। मतलब कि जो हार्दिक बंदा है उसका डिलीट हो चुका है, आप देख सकते हैं 6 ID वाले का डिलीट हो चुका है। तो इस तरीके से जो है कि आप भी ये सब क्वेरी यूज़ कर सकते हैं। आई थिंक ये लास्ट वीडियो है SQL का लेक्चर। अगर कोई पॉइंट छूट गया तो आप हमें कमेंट करके बताएं, वो पॉइंट को कवर किया जाएगा। नेक्स्ट जो है कि ओरेकल फॉर्म्स एंड रिपोर्ट्स का पॉइंट होगा। तो ओरेकल फॉर्म्स एंड रिपोर्ट्स अब पढ़ने वाले हैं, ठीक है, तो हमारे साथ बने रहिए।